कल से बूथ विजय अभियान शुरू करेगी बीजेपी। 27,000 शक्ति केंद्रों को जीत का मंत्र देंगे जेपी नड्डा। 3 चरणों में चलेगा बूथ विजय अभियान। मथुरा पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। कृष्ण जन्मस्थल के 10 किलोमीटर का इलाका तीर्थ स्थल घोषित। अब नगर निगम के 22 वार्ड में शराब और मीट नहीं बिकेगा। दोबारा सीतापुर जेल में शिफ्ट किए गए सपा सांसद आजम खान। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर लखनऊ के मेदांता में भर्ती किया गया था। माफिया मुख्तार का हाथ थामने को तैयार। एआईएमआईएम पार्टी प्रवक्ता असीम वकार का बयान। कहा, मुख्तार पार्टी से चुनाव लड़ना चाहें तो टिकट दिया जाएगा। भारत रत्न दिवंगत पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती। लोक भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम। सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। बागपत में बीजेपी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री आत्मा राम तोमर की संदिग्ध हालत में हुई मौत। बंद कमरे में पड़ा मिला शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस जारी। स्मारक घोटाले में 470 भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। विजिलेंस जांच के बाद दोषी पाए गए थे सभी। जी यूपी उत्तराखंड की खबर पर मोहर लगी। आगामी चुनाव में बीएसपी नहीं देगी माफिया मुख्तार को टिकट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, यूपी बीएसपी अध्यक्ष को दिया गया टिकट। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। आज सलाहकार कमेटी और चुनाव कमेटी के साथ करेगी बैठक। चुनावों में प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया पर मंथन होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज। कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। राज्य बीमा निगम अस्पताल का करेंगे शिलान्यास। धामी सरकार ने 4 धाम यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस ली। राज्य सरकार फिर से इस मामले को लेकर जाएगी हाईकोर्ट। देहरादून में हिमालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने पुलिस मुख्यालय पर शीर्ष अधिकारियों के साथ की मीटिंग। डीजीपी अशोक कुमार बैठक में रहे शामिल। गणेश उत्सव की शुरुआत। अगले 10 दिनों तक विराजेंगे गणपति बप्पा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए गाइडलाइंस जारी। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 लाख का इनामी हुआ ढेर। दूसरा बदमाश फरार। पुलिस टीम की ओर से तलाश जारी। चुनाव से पहले सपा विधायक की गुंडई शुरू। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाइयों ने एक शख्स को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई विधायक भाइयों की करतूत। चुनाव से पहले कुनबा बढ़ाने में जुटी उत्तराखंड बीजेपी। कांग्रेस के अच्छे जनाधार वाले विधायकों पर नजर। नए चेहरों को जोड़ने पर बीजेपी दे रही जोर। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में भीषण सड़क हादसा। डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। 1 की मौत, 1 युवक घायल। मैनपुरी में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू और वायरल बुखार के मरीज। जिला अस्पताल के बेड फुल हुए। प्रशासन दूसरे इंतजाम में जुटा। हाथरस में स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की प्रतिमा को लोगों ने किया साफ। पीएम मोदी 14 सितंबर को राजा महेंद्र विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। चंदौली के नौबतपुर इलाके में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का किया खुलासा। मौके पर कई फर्जी कागजात के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में प्रशासन ने खुले में शराब पीने के खिलाफ चलाया अभियान। दर्जनों होटल और ढाबों पर की गई छापेमारी। प्रशासन के एक्शन से संचालकों में हड़कंप। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों की टक्कर में फंसकर 3 साल के मासूम सहित 3 लोगों की मौत। घटना से सनसनी। पुलिस जांच में जुटी। आजमगढ़ में लाखों की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का खुलासा। मामले में गैंग का एक सदस्य बिहार से गिरफ्तार। कानपुर के घाटमपुर सीएचसी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। एम्बुलेंस चालक के शराब के नशे में डूबे रहने से मरीज ने तोड़ा दम। रामपुर में हाईकोर्ट के फैसले के बाद जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा लेने पहुंची जिला प्रशासन की टीम। राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज कराया गया कोर्ट का आदेश। जौनपुर में गाय के बूढ़ी होकर मरने से पालक दिनेश जायसवाल हुए दुखी। 13वीं का कार्ड बांटकर लिखा पूजनीय गौमाता का हुआ निधन। अयोध्या में यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की अस्थियों का बेटे राजवीर सिंह ने किया विसर्जन। कहा, भगवान राम का काम पूरा हुआ, इसलिए बाबूजी को उन्होंने बुला लिया। भदोही में
गणेश चतुर्थी के त्योहार को लेकर श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल। गणपति की धूमधाम से करते हैं पूजा। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने पहुंचे यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू। आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। आजमगढ़ में बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव को आजमगढ़ नहीं आजम प्रिय हैं। फिरोजाबाद के धनपुरा सीएचसी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। शिविरों में ग्रामीणों को बांटी गई एक्सपायर्ड दवा। उत्तराखंड में उद्योगों के विस्तार को लेकर देहरादून में सीएम धामी ने एचआर मैनेजरों से की मुलाकात। 25,000 युवाओं को रोजगार देने पर हुई चर्चा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। लिखा, बीजेपी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। अयोध्या में लव जिहाद को लेकर संत समाज ने मुस्लिम और ईसाइयों से सभी समुदायों को सतर्क रहने को कहा। सरकार से मामलों में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हरदोई में मनरेगा के तहत काम करने के दौरान मिट्टी का टीला ढहने से 5 मजदूर दबे, 1 मजदूर की मौत। चंदौली में डेंगू और वायरल बुखार का कहर बढ़ा। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हालात जल्द सुधरने का दावा किया। शामली के थाना भवन इलाके में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल, 2 अन्य आरोपी मौके से फरार। पकड़े गए आरोपी से अवैध हथियार बरामद। मेरठ के सरधना इलाके में युवती की गोली मारकर हत्या। घटना से परिजनों में हड़कंप। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू। बुलंदशहर पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़। 2 बदमाशों के पास से 7 बाइक बरामद। बस्ती की हर्रैया तहसील में तैनात लेखपाल घूस लेते कैमरे में कैद। काम करवाने के लिए 5,000 की रिश्वत। सहारनपुर में 6 अपराधियों को किया गया जिला बदर। मुनादी करवाकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई। घर के बाहर नोटिस चिपकाया। गाजियाबाद में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से कीमती आभूषण बरामद। महाराजगंज में लड़की की फेसबुक आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वाराणसी में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। यूपी एसटीएफ ने बदमाशों को दबोचा। ललितपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत, 10 लोग घायल। जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद का भरोसा दिया। भदोही में ग्राम प्रधान और होमगार्ड के 2 बेटों के साथ हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्रकूट में रेलवे स्टेशन पर जेवरात के साथ लुटेरा गिरफ्तार। ट्रेन में चोरी की वारदात को देता था अंजाम। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। रायबरेली में कजरी तीज पर गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल। सहारनपुर में डेंगू के बढ़े मामले। स्वास्थ्य और नगर निगम विभाग सतर्क। जिलाधिकारी ने कहा, मरीजों को मिल रहा है उपचार, दवाओं की कमी नहीं। संभल में वायरल बुखार से 3 साल की बच्ची की मौत। घटना के बाद हरकत में अधिकारी, डीएम और सीएमओ ने सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण। बिजनौर में हाईवे पर बंदरों का आतंक। राहगीरों और ग्रामीण पर कई दफा बोल चुके हैं हमला। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। फर्रुखाबाद में रास्ता बंद करने से ग्रामीण नाराज। डीएम ऑफिस का घेराव कर किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप, गांव के दबंग लोग कर रहे हैं बदमाशी। बागपत के कलेक्ट्रेट में किसान गोष्ठी का आयोजन। किसानों को नई तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। चित्रकूट में पति ने फंदे से झूलकर की आत्महत्या। घरेलू कलह के चलते खुदकुशी की आशंका। जौनपुर में एसडीएम ने आरटीओ कार्यालय पर छापा मारा। आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। बिचौलियों के खिलाफ शिकायत पर हुई कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से 1 घायल। भागने के दौरान दूसरे को भी दबोचा। तमंचा बरामद।
फर्रुखाबाद में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव, परिजनों ने जहर देकर लगाया हत्या का आरोप, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में पेड़ से बंधी मिली महिला की लाश, गला रेत कर की गई हत्या, गाय के लिए चारा लेने निकली थी महिला। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी सुरक्षा कर्मियों का मार्च पास्ट, अमेरिकी हथियारों के साथ एयरपोर्ट की सुरक्षा में हुई तैनाती। काबुल एयरपोर्ट के पास तालिबान ने तैनात की टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और लैंडमाइन, बख्तरबंद गाड़ियों पर तालिबानी झंडा लगाकर निकाली रैली। तालिबान राज में काबुल एयरपोर्ट से उड़ी पहली कमर्शियल फ्लाइट, 200 से ज्यादा यात्रियों को लेकर कतर के लिए विमान ने उड़ान भरी। अफगानिस्तान में तालिबान कैबिनेट की पहली बैठक, कैबिनेट मीटिंग की तस्वीर आई दुनिया के सामने। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने की तालिबान से बातचीत की पैरवी, कहा लाखों मौतें टालने के लिए तालिबान से बात करना ही होगा। यूएनएससी से तालिबान को भारत की दो टूक, कहा किसी देश को धमकाने या हमले के लिए न हो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा अफगानिस्तान में हालात अब भी नाजुक, पड़ोसी होने के नाते हमें चिंता है, जो वादे किए उनका सम्मान किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग में हुई बात, अफगान संकट के बीच दोनों नेताओं पर फोन पर बात, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। अमेरिका के जख्म पर नमक रगड़ेगा तालिबान, 9/11 की 20वीं बरसी पर आतंकी सरकार ले सकती है शपथ। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के गठन के बाद अमेरिका को तालिबान की सीधी चुनौती, 11 सितंबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। महिलाओं पर तालिबान की बर्बर सोच, कहा महिलाएं कभी मंत्री नहीं बन सकती, महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना। तालिबान के प्रवक्ता का अजीबोगरीब बयान, कहा एक महिला के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए। तालिबान का महिलाओं पर अत्याचार जारी, काबुल में तालिबानियों ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पीटा। अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियार बिकने पहुंचे, पाकिस्तान के लाहौर, बंदूक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों तक सब मिल रहा है सस्ता। अमेरिका अफगानिस्तान में करीब $85 बिलियन के छोड़ गया हथियार, तालिबान के हाथ लगे ये हथियार अब लाहौर की मंडी में खुलेआम बेचे जा रहे हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस कराकर लाहौर भेजा गया हथियार, बिकने वाले सामानों में अमेरिकी सेना की बंदूकें, बम, गोलियां, आर्मी की यूनिफॉर्म और दूरबीन भी शामिल। तालिबान को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने चेताया, महिलाओं को खेलने से रोका तो मेंस टीम के टेस्ट को करेंगे रद्द। तालिबान ने पूर्व अफसरों से अफगानिस्तान लौटने की गुजारिश की, सुरक्षा का भरोसा दिया। तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दूसरी बार बयान जारी किया, कहा लोगों को बचाने के लिए देश छोड़ना जरूरी था। अफगानिस्तान से भागने वाले सवाल का भी जवाब देंगे गनी। गनी ने कहा जल्द दूंगा काबुल से निकलने की पूरी जानकारी। तालिबान सरकार को 228 करोड़ रुपए की मदद देगा चीन, अनाज, कोरोना के टीके सहित दूसरी राहत सामग्री अफगानिस्तान सरकार को मुहैया कराएगा चीन। पाकिस्तान ने तालिबान को सौंपे अफगानी नागरिक, तालिबानियों के खौफ से पाकिस्तान भाग गए थे 200 अफगान नागरिक। तालिबान ने बयान जारी करके कहा कि हक्कानी परिवार के सदस्यों को अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित सूची में बरकरार रखना दोहा समझौते का उल्लंघन। अमेरिकी सांसदों ने की पाकिस्तान पर बैन की मांग, एडम किंजगर ने कहा पाक की तमाम सहायता बंद की जाए। देश भर में गणेशोत्सव की धूम, पाबंदियों के बावजूद मुंबई में गणेशोत्सव को लेकर उत्साह। गणेशोत्सव के मौके पर नागपुर में भगवान गणेश की भक्ति में डूबे लोग, बप्पा की आरती में शामिल हुए भक्त। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी गणेशोत्सव की धूम, एक महिला कलाकार ने माचिस की तीलियों पर बनवाई भगवान गणेश की पेंटिंग। एमपी के जबलपुर में खास किस्म की मूर्तियां बनी, आकर्षण का केंद्र, सुपारी समेत कई इको फ्रेंडली चीजों के इस्तेमाल से बनाई गई बप्पा की मूर्तियां। टीवी स्टार ऋत्विक के घर गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर, ऋत्विक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया खास वीडियो। एक्ट्रेस इशिता दत्ता ने खुद बनाई गणपति बप्पा की प्रतिमा, गणेशोत्सव को लेकर कर रही खास तैयारी। करदाताओं के लिए अच्छी खबर, अब 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। हवाई क्षेत्र के लिए 100 दिन की योजना, 5 एयरपोर्ट और 6 हेलीपैड बनाए जाएंगे।
50 नए रूट की होगी शुरुआत। 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी पंजाब नेशनल बैंक की पुरानी चेकबुक। परेशानी से बचने के लिए नई के लिए करें अप्लाई। निर्यात योजनाओं का 56,000 करोड़ का बकाया जल्द चुकाएगी सरकार। 45,000 से ज्यादा निर्यातकों को होगा फायदा। लगातार हो रहे घाटे के चलते फोर्ड बंद करेगी प्रोडक्शन। 4,000 कर्मचारियों पर पड़ेगा असर। कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन की ब्याज दर में 15 बीएसपी की कमी की। 6.5% पर मिलेगा कर्ज। भारत इंग्लैंड के बीच आज से 5वां टेस्ट मैच। सीरीज में 2-1 से आगे है भारत। कोविड की वजह से रद्द किया गया मुकाबला। 5वें टेस्ट से पहले कोरोना टेस्ट में टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स की रिपोर्ट नेगेटिव। मैनचेस्टर टेस्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका टीम घोषित। टेम्बा बाउमा के हाथ में सौंपी गई कप्तानी। अगले साल जुलाई में टीम इंडिया फिर करेगी इंग्लैंड का दौरा। 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका भी हुई तैयार। अब टेम्बा बाउमा कप्तानी करते नजर आएंगे।